Hello friends, today we have one more new topic. You know what is that? Yes, that is gravitation. तो फिर आज हम ग्रेविटेशन के बारे में बात करेंगे। ये क्या है और ये कैसे काम करता है, ठीक है? जैसे हम सबको पता है, मुझे, आपको और सब बाकी लोगों को, ये ग्रेविटी अपना रोल खूब निभाता है। सब कुछ सबको अपने दायरे में रखता है, ठीक है? We have everything with us. It's because of gravity or gravitation. In the whole universe, what are the things that is because of gravity or gravitation? हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, ये सब because of gravity. As you all of you know, we are living on this beautiful planet, which is the part of our solar system, and all the planetary systems work behind this force. That is the gravitation. The whole solar system is because of gravitation. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे के सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपको पता है? Yes, it's because of a force that is gravitation. Yes, gravitation. अब एक क्वेश्चन आ रहा है मन में, What is gravitation? ये gravitation क्या है? If you are considering so far, the gravitation is the universal force of attraction acting between all matter. ये पूरे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उनके अंदर यही एक फोर्स होता है जो सबको एक धागे में बांध कर रखता है. It is the universal force which keep all the things in the universe all together. ठीक है? आसान बातों में इसको अगर समझाएंगे, ये बात उभर कर सामने आता है जैसे कि हम सब एक ही फैमिली में रहते हैं, हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ एक इनविजिबल रिलेशन में जुड़ा रहता है. बिल्कुल बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट दैट वी फाउंड ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स, एंड दैट इज द ग्रेविटेशन व्हिच कीप ऑल द थिंग्स टुगेदर इन द होल यूनिवर्स. Simply you could say gravity is a pulling force found everywhere on our planet, which is exerted by whole mass of earth on each and every object. अगर हम अपने धरती के बारे में सोचेंगे, सब कुछ हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो धरती के साथ जुड़ा हुआ रहता है और पाया जाता है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन वाला चीज है यहाँ पर ग्रेविटी के हिसाब से काम करता है. अभी मन में ये बात आ सकता है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन? यस, आंसर इज यस. ग्रेविटेशन इज द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. एट दैट सेम टाइम, इफ यू थिंक अबाउट द ग्रेविटी, you will find out that gravity is the force that acts between any object and the earth. ठीक है? Wherever you will think in the universe, there you will find out the action of gravitation. But जब gravity की बात होता है, when you think about the gravity, in case of that we found that force act on our planet. So you could say gravitation is the universal, and in the special case that can be considered as the gravity that is on our planet. ठीक है? Very good. डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी. दुनिया में बहुत कुछ चीजें होते हैं मगर वो नजर में नहीं आते. कभी कभी कुछ लोग ऐसा कुछ काम कर जाते हैं जिससे हमको नया रास्ता और नया कुछ मिल जाता है. बिल्कुल उसी तरह एक फेमस साइंटिस्ट नेम्ड आज सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने ही इसका आविष्कार किए थे. सर आइजैक न्यूटन डिस्कवर्ड द ग्रेविटी in the year of 1687. He was a famous English mathematician, physicist, astronomer. He discovered the gravity from a small incident in his life. एक दिन उनके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ था. जब वो अपने एक गार्डन में बैठे थे, तभी जब एक एप्पल गिरा नीचे, उसी बात उनको सोचने पर मजबूर कर दिया
और उनके सोच की वजह से आज हम ग्रेविटी के बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ ग्रेविटी in the year of 1687, same year, Newton published his comprehensive theory of gravity and stated the universal law of gravitation. आप लोगों को पता होना चाहिए, जब भी फिजिक्स में कोई लॉ बनाया जाता है उसको थियोरेटिकली एंड मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ता है, तभी जाके ये फिजिक्स का लॉ बनता है। सो बिल्कुल उसी तरह सर आइजैक न्यूटन स्टेट the universal law of gravitation with mathematical proof in the year of 1687. He also gave most famous 3 laws of motion, working on different studies of Galileo Galilei as a successor. Coincidentally, you must know that Sir Isaac Newton, जिस दिन उनका बर्थडे था उसी दिन जिंदगी का आखिरी दिन था गैलीलियो गैलीली के। ठीक है, इट वाज द कोइंसिडेंट। जिन्होंने गैलीलियो गैलीली के बाद उनका जो भी कुछ स्टडी था उनको आगे बढ़ाए, और ये सब पॉसिबल हो सका क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने जो भी कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए थे उनके ज़िंदगी में, ये जो लॉज ऑफ मोशन और ग्रेविटेशन के बारे में कुछ भी जानकारी जो भी उनके वजह से हमें मिला है, वो सब पॉसिबल हुआ गैलीलियो गैलीली के कुछ स्टडीज़ के मदद से। सो सर आइजैक न्यूटन वर्कड ए लॉट एंड गेव अस द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन after the study on the principles of Galileo Galilei. Importance of universal law of gravitation. ये जो universal law of gravitation, इसका importance क्या है? बहुत है, बहुत कुछ उसका रोल हमारे लाइफ में है। फर्स्ट, इट्स बाइंड्स एवरीथिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ग्रेविटी है इसलिए सब कुछ अर्थ के साथ जुड़ा है। ठीक है। ग्रेविटी ऑल्सो holds atmosphere around the earth. At the same time, gravity makes possible of rainfall, snowfall and flow of water. Similarly, gravity also makes moon and satellites to revolve around the earth. If you'll consider so far, you could say gravity also responsible for making the planets to revolve around the sun. And gravity also make possible tides in the seas and ocean. ठीक है। These are the importance of universal law of gravitation. अभी हम डिराइव करके देखेंगे कैसे न्यूटन ने ये जो लॉ को डिराइव किए थे। Let us think about it and derive the universal law of gravitation. Derivation of universal law of gravitation. First, we will go for the statement. What was the statement of universal law of gravitation given by Sir Isaac Newton? So here you can see, according to the Sir Isaac Newton, every mass in this universe attracts every other mass with a force of attraction, which is directly proportional to the product of two masses. At that same time, that force is inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है। For the proof, here we have to think or consider two objects. इसका प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को लेना पड़ेगा। जैसे कि हम लिए हैं इधर सन एंड आवर प्लैनेट अर्थ, ये दो ऑब्जेक्ट हैं। इन दोनों में ग्रेविटी है और ग्रेविटेशन है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। फॉर द डेरिवेशन वी हैव टू कंसिडर सम फिजिकल क्वांटिटीज हियर। लेट
capital M and the small m are mass of Sun and Earth respectively, and the distance between them taken as d. So you can consider all these things that to prove the universal law of gravitation. यहाँ पर सूरज की जो मास है हम कैपिटल M की तरफ लिए हैं, एट द सेम टाइम धरती का जो मास है स्मॉल m लिए है। सूरज और धरती के जो सेंटर है उन दोनों में जो डिस्टेंस है उसको d लिए हैं, और इसको लेके हम लॉ के हिसाब से कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लॉ, so we can write here F directly proportional to product of capital M and small m. Similarly, as per the second part, we can again write F inversely proportional, that is F proportional to 1 upon d square, मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर ये दोनों पार्ट को हम जोड़ लेते हैं, देन वी विल गेट F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m अपन d स्क्वायर। अब तो इसको डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते टू सॉल्व एनी न्यूमेरिकल्स और टू फाइंड आउट द फोर्स और एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज। सो इसको हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो इक्वेशन बनाने के लिए हमें इधर इक्वलाइज करना पड़ेगा और ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ेगा कांस्टेंट की, जो ऑलरेडी हम ले चुके हैं इधर, F इक्वल टू कैपिटल G m m अपन d स्क्वायर। हियर कैपिटल G इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, एंड इट ऑल्सो कॉल्ड the universal gravitational constant. इसका वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं from this equation. If you will simplify this equation, at last you will get G equal to Fd square upon mm. So it was first determined by famous English scientist or physicist, chemist Henry Cavendish. According to him, the value of G is equal to 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. From this value, हमें ये पता लग सकता है, हम ये जान सकते हैं कि कैपिटल G का जो वैल्यू है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है, ये बहुत ही लेस है, इसका वैल्यू बहुत कम है। अभी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में हम बात करेंगे, ये जो फोर्स है हर तरह पाया जाता है। इवन जब हम एक साथ कहीं भी बैठते हैं, जैसे कि इनसाइड द क्लासरूम हम सब मिलजुल कर बैठते हैं, तो हमारे अंदर भी ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, बट वी कैन नॉट फील इट, हम इसको फील नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है क्योंकि ग्रेविटी का जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ये मास के ऊपर बहुत ही डिपेंडेंट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसका मास कम होता जाएगा, ये ग्रेविटी का जो असर होता है वो बहुत ही उसी हिसाब से कम होता जाता है, ठीक है। सो इसीलिए ग्रेविटी का कोई रोल ही नहीं रहता अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे साइज में होता है। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज फाउंड इन वेरी स्मॉल साइज एंड हैविंग लेस मास, इन दैट केस वी कैन नॉट फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ फोर्स। तो इसीलिए इन केस में हम इसको एक वीक फोर्स के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। मगर जब हम बात करेंगे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट की, जैसे कि वो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट लाइक planetary system, sun, moon, all the planets and other galactic bodies, stars, उनके केस में ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसका असर बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका इफ़ेक्टिवनेस हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द
यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम इसको प्रूव करके देख चुके हैं और हम इसको न्यूमेरिकल में भी यूज करके फोर्स को भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस मोर अबाउट इट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।